उसमें बड़े बड़े विद्वान भ्रमित हो जाते हैं। हे प्रभु, मुझे अपनी माया का दर्शन कराओ, आपकी माया है कैसी? भगवान ने कहा समय आने पर करा देंगे। भगवान सुदामा जी को लेकर के गोमती नदी के किनारे पहुंचे और भगवान ने सुदामा जी से कहा, चलो हम लोग आज नदी में स्नान करें। सुदामा जी नदी में उतर गए, भगवान भी उतर गए। भगवान एक डुबकी लगाई और बाहर निकल आए, कपड़ा पहनने लगे। और जैसे ही सुदामा जी ने डुबकी लगाई, बाहर नहीं आए। सुदामा जी क्या देख रहे हैं कि सुदामा जी कहीं जा रहे हैं, और जहां जा रहे हैं वहां एक बहुत बड़ा दरवाजा मिला और इनके गले में एक हाथी ने माला डाल दी। उस हाथी के पीछे तमाम लोग खड़े थे। उन्होंने पकड़ लिया सुदामा जी को कि अब तो आप हमारे राजा हो, क्योंकि हमारा जो यहाँ का राजा था वो मर गया। हमारे यहाँ का नियम है, हाथी जिसके गले में माला डाल देता है वो हमारे यहाँ का राजा बन जाता है। अब तो सुदामा जी बड़े प्रसन्न है, हम तो राजा बन गए। कुछ दिनों के बाद विवाह भी हो गया किसी राजकुमारी से। विवाह होने के बाद कुछ बाल गोपाल भी हो गए। कुछ समय के बाद इनकी जो धर्म पत्नी थी वो गुजर गई। अब तो सुदामा जी रोने लगे कि हमारी पत्नी बड़ी सुंदर थी, बड़ी कर्मठ थी, बड़ी सुशीला थी। वहां के लोग बोले, सुदामा जी से तैयार हो जाओ। सुदामा जी बोले, काहे के लिए? हमारी पत्नी गुजर गई, मैं तो आज बहुत दुखी हूं, किसके लिए मैं तैयार हो जाऊं? गांव वाले बोले, हमारे यहाँ का नियम है, जब रानी गुजर जाती है तो उसके साथ में पति को सती होना पड़ता है। अब तो सुदामा जी पत्नी के दुख में नहीं रो रहे, अब तो अपने दुख में रो रहे हैं। हे भगवान, अब मेरा क्या? सुदामा जी जोर जोर से रो रहे हैं। और जैसे ही भगवान को याद किया तो जल से बाहर निकल रहे हैं। बाहर निकल करके बैठ करके रोने लगे। भगवान ने कहा, सुदामा जी क्यों रो रहे हो? और जैसे ही भगवान को देखा, जो तुम कह रहे थे कि हे प्रभु